हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। जैसे कि मैं इंग्लिश कैसे सीखा हूँ, इस वीडियो में पूरे कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सही सही से समझ में आ जाए। आप लोग इंग्लिश लिखते समय यानी स्पेलिंग हमेशा गलती करते होइएगा। अब आपसे पूछूं कि इंग्लिश आप गलती क्यों कर रहे हैं, लिखते समय स्पेलिंग गलती क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप लोग हमेशा क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो लोग हिंदी तो जानते नहीं है, फिर भी वो लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं और लिखते भी हैं, तो वो लोग कैसे सीखे हैं। तो इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है वही इस वीडियो में अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश। तो ये क्या है, तो हिंदी वाली इंग्लिश क्या है, जैसे कि आप अ के लिए ए लिखते हैं, लेकिन वही हम पूछे कि अ के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो अ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू लिखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अ के लिए तो ए लिखते हैं, यहाँ पे यू कैसे आया। तो देखिए समझिए, यहाँ पे कम है, कम लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको बनाते हैं के ए और एम, तो ये कम हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछे कि कट, तो कट को कैसे लिखेंगे, सी यू टी। तो यहाँ देखिए कम, तो कम में यहाँ पे क्या है, ए है और कट, और यहाँ यू है। तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है। इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, क और म में, और क और ट में भी मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए आया, यहाँ पे यू आया, ऐसा क्यों। तो देखिए ये क्या है, ये हिंदी है, हिंदी वाली इंग्लिश है और ये इंग्लिश है। तो हिंदी वाली इंग्लिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, अ लिखते हैं यानी ए लिखते हैं, और इंग्लिश वाले के लिए क्या करते हैं, यू लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क के लिए क्या है, के है, ठीक है, क के लिए के लिखे हैं और यहाँ पे क के लिए सी लिखे हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए हमेशा हिंदी वाली इंग्लिश में क्या करते हैं, क के लिए हमेशा के लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाली इंग्लिश में के लिए हम क्या करते हैं, क के लिए के भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं और सी के भी लिखते हैं, यानी 3 तरीका से लिखते हैं, ठीक। जैसे कि काइट, काइट में के आता है, कप, कप में सी आता है, सिक, सिक में सी के आता है, यानी इंग्लिश लिखते हैं तो क के लिए हम लोग 3 तरह से लिखते हैं। तो अब आप बोलोगे कि क के लिए के कब लगता है, सी कब लगता है, सी के कब लगता है, तो आने वाले वीडियो में डिटेल में समझाएंगे, आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बस, यहाँ पे बस, तो ये हिंदी के लिए हम क्या करते हैं, बी लिखेंगे, बी से ब, और इसमें लगाएंगे ए और एस, तो ये हुआ बस, ये हिंदी वाला हुआ, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी वाला इंग्लिश हुआ। और यहाँ पे लिखते हैं बस, तो इंग्लिश के लिए तो बी यू एस, ये क्या है, स्पेलिंग वाला इंग्लिश है, ठीक है। जैसे कि अब आप बोलोगे हिंदी वाला इंग्लिश कब काम आता है, तो जैसे कि आप मैसेज करते हैं, मैसेज, मैसेज करते हैं, तो ये हिंदी वाले इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो ये हिंदी वाला इंग्लिश कब काम आता है, तो आप किसी से मैसेज के द्वारा बात करते हैं व्हाट्सएप पे, उस समय आपको हिंदी वाला इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम लिखने में भी काम आता है, किसी का नाम लिखना हो तो हिंदी वाला इंग्लिश से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं स्पेलिंग के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश वाला इंग्लिश से सीखते हैं, ठीक। तो चलिए आगे समझते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्वर, स्वर यानी वोवेल समझ लेते हैं, ठीक है। तो वोवेल जो होता है उसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक, उसको समझते हैं। जो जड़ है वो मजबूत हो जाएगा तो आपको कभी भी स्पेलिंग गलत नहीं होने वाला है। तो समझते हैं, हिंदी में अ के लिए ए लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में अ के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। हिंदी में आ के लिए डबल ए भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में आ के लिए सिर्फ ए लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। हिंदी में ई के लिए, छोटी ई के लिए आई लिखते हैं, और इंग्लिश में छोटी ई के लिए भी
आई लिखते हैं, ये दोनों सेम होता है। ठीक, हिंदी में ई के लिए यानी बड़ी ई के लिए डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं, और इंग्लिश में डबल ई के लिए यानी बड़ा ई के लिए डबल ई लिखते हैं और ई ए भी लिखते हैं। ये सब आपको याद करना होगा। ठीक है, अब हिंदी में छोटी ऊ के लिए क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, डबल ओ। और बड़ी ऊ के लिए हिंदी में क्या लिखते हैं, तो डबल ओ, और यहाँ पे भी इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं। यानी इंग्लिश में ऊ के लिए छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, दोनों के लिए डबल ओ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हिंदी वाला इंग्लिश और ये हुआ इंग्लिश वाला इंग्लिश। ठीक है, तो आगे समझते हैं। हिंदी वाली इंग्लिश के लिए ए के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाली इंग्लिश में क्या करते हैं, ए के लिए लिखते हैं ई और ए, ई और ए दोनों लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, लिखे यहाँ पे कैट, यहाँ पे क्या आया, कैट, तो यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है, कैट लिखे तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी वाले इंग्लिश के लिए समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे नेक, नेक, तो क्या लिखेंगे, एन ई के, नेक। अगर यहाँ पे लिखते हैं एन ए के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, यहाँ पे नेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हिंदी वाले इंग्लिश के लिए क्या करते हैं, ई से लगाते हैं ए के लिए, और यहाँ पे ई भी लगाते हैं और ए भी लगाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ए है, तो बड़ा ए के लिए हिंदी वाले इंग्लिश के लिए लिखते हैं ए आई, और इसमें लिखते हैं क्या, इसमें लिखते हैं ए आई और ए वाई, ये दोनों से लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखे हम मैना, एम ए आई एन ए, मैना, यहाँ पे हिंदी भी लिख देता हूँ मैना, लेकिन यहाँ पे लिखे क्या, यहाँ पे लिखे एम ए आई एन, मेन, मेन मीन्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो ए आई लगा और यहाँ भी ए आई लगा, तो ये हिंदी के लिए हो गया। ठीक है, और इंग्लिश के लिए भी ए आई लगता है और ए वाई भी लगता है। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा, ए वाई, लेकिन यहाँ पे हिंदी में नहीं लगता है लेकिन इंग्लिश में लगता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ओ के लिए हिंदी वाले इंग्लिश में लिखते हैं ओ, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी लिखते हैं ओ, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, और देखिए ओ के लिए क्या लिखते हैं, ए यू, ए यू लिखते हैं, और इंग्लिश में भी क्या लिखते हैं, ए यू ओ ए डब्ल्यू। अब यहाँ पे ए यू ओ ए डब्ल्यू कहाँ यूज होता है, वो सब आने वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो ये तो था वोवेल, वोवेल था। चलिए कॉन्सोनेंट को भी समझ लेते हैं कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। बहुत ही आसान है। तो ये है हिंदी वाली इंग्लिश इस साइड और ये है इंग्लिश वाली इस साइड। ठीक है, इंग्लिश वाली इंग्लिश। तो क के लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, और इंग्लिश में क के लिए के भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं और सी के भी लिखते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ख के लिए के एच लिखते हैं, और इसमें इंग्लिश के लिए ख के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता है। ग के लिए जी लिखते हैं, और इंग्लिश में भी ग के लिए जी लिखते हैं। हिंदी वाली इंग्लिश के लिए घ के लिए जी एच लिखते हैं, और इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। ये सब आपको याद करना ही होगा। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, जैसे कि च के लिए सी एच लिखते हैं हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए भी सी एच ही लिखते हैं। ठीक, छ के लिए सी डबल एच लिखते हैं हिंदी के लिए, लेकिन इंग्लिश में छ के लिए कुछ नहीं होता है। ज के लिए जे लिखते हैं हिंदी में, और ज के लिए इंग्लिश में जे भी लिखते हैं और जी भी लिखते हैं। ये सब आपको याद कर लेना होगा। झ के लिए जे एच लिखते हैं और इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी झ के लिए इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे ट के लिए, अब यहाँ पे ट के लिए टी लिखते हैं और इंग्लिश में भी ट के लिए टी ही लिखते हैं। ठ के लिए टी एच लिखते हैं हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए कुछ नहीं लिखते, यानी ठ के लिए इंग्लिश कुछ नहीं होता है। ड के लिए डी लिखते हैं और इंग्लिश में भी डी लिखते हैं। ढ के लिए डी एच लिखते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। और न के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, और इसमें भी इंग्लिश में कुछ नहीं होता है।
तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। इसके बाद है तो के लिए टी लिखते हैं और इंग्लिश में तो के लिए कुछ नहीं होता है। थ के लिए टी एच लिखते हैं और यहाँ भी इंग्लिश में थ के लिए टी एच ही लिखते हैं। द के लिए डी लिखते हैं और द के लिए यहाँ पे टी एच लिखते हैं, ठीक है। ध के लिए डी एच लिखते हैं और इंग्लिश में ध के लिए कुछ नहीं होता है। न के लिए हिंदी में एन होता है और इंग्लिश में भी एन होता है। तो चलिए इसके बाद आगे भी समझ लेते हैं। हिंदी में प के लिए पी लिखते हैं और इंग्लिश में भी पी ही लिखते हैं, ठीक है। फ के लिए हिंदी में पी एच लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं और ये इंग्लिश में भी सेम होता है। ब के लिए इसमें भी बी होता है और इंग्लिश में भी बी होता है। भ के लिए बी एच होता है, इंग्लिश में भी बी एच होता है। म के लिए एम होता है और इंग्लिश में भी म के लिए एम ही होता है। हिंदी में य के लिए वाई होता है और इसके भी लिए इंग्लिश के लिए भी वाई होता है। र के लिए भी सेम होता है, ल के लिए भी सेम होता है। व के लिए डब्लू या भी होता है और इंग्लिश में भी डब्लू या भी होता है। श के लिए एस एच होता है और इंग्लिश में भी एस एच ही होता है। और यहाँ पे मूर्धन स है, इसमें हिंदी के लिए एस एच होता है लेकिन इंग्लिश के लिए इसमें कुछ नहीं होता है। दंत स, इसमें एस होता है और इंग्लिश में स के लिए एस भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं। तो ये सब आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा एक एक करके। ह के लिए एच लिखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी ह के लिए एच ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे छ है, छ के लिए के एस एच से हिंदी में लिखते हैं। इसका कॉम्बिनेशन होता है क प्लस श, ठीक है, तो छ बनता है और इंग्लिश में इसके लिए कुछ नहीं होता है। त्र, टी आर से लिखते हैं तो प्लस र, ठीक है, तो प्लस र मिलकर बनता है त्र और इंग्लिश में इसका स्पेलिंग कुछ नहीं होता है। ज्ञ, जी वाई, हिंदी के लिए लिखते हैं जी वाई। ग प्लस य मिलकर ज्ञ बनता है और यहाँ पे इंग्लिश के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए इसके बाद कुछ ऐसा भी इंग्लिश है जो हिंदी होता ही नहीं है, तो उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्यू, क्यू ये क्या है, क्वा, इसको पढ़ते हैं क्वा, हिंदी में क्वा पढ़ेंगे। ये क्यू प्लस यू, हमेशा क्यू यू लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हमेशा क्यू यू लिखा जाता है। यहाँ पे जेड, जेड क्या है, ज के लिए जेड लिखते हैं। जैसे यू, यू यहाँ पे यू लिखते हैं, यू से यू, य वाला यू, ठीक है। यहाँ पे आई, आई के लिए क्या होता है, ये लाइक वाइक वाला है आई, तो आई के लिए आई लिखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे एक्स और यहाँ पे क और स, आधा क और स होता है, ठीक है। ये सभी का हिंदी नहीं होता है लेकिन इंग्लिश होता है। ये सब क्या है, ये इंग्लिश में एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको लिखने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।